गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिला। सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। बड़ा मुश्किल है इतने कम समय में कहां से शुरू करें कहां अंत करें। फिर भी सागर कैसे आना हुआ, पिताजी प्रोफेसर थे जबलपुर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक दिन मेरे से बोला मुझे सागर जाना है। अब मैं सागर में एक इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड की पोस्ट निकली हुई है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो, रास्ते में गाड़ी तुम भी ड्राइव कर लेना। तो 80s में हम दोनों सागर आए। मैं स्कूल में था, फिर वो यहाँ प्रोफेसर हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। तब 12वीं के बाद मैं सागर आया। हमारा 10+2 का पहला बैच था और दिल्ली वगैरह में 10+2+3 था और मध्य प्रदेश में 10+2+2 ही था या 11+3 था। तो एक साल बच रहा था, तो पिताजी ने बोला कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेते, एक साल बचेगा। यहाँ आके BSc में एडमिशन लिया, 2 साल का ग्रेजुएशन किया। यहाँ एक बड़ा प्रेस्टिजियस कोर्स हुआ करता था, Applied Geology, which was a 3 years M.Tech course. By God's grace, मेरे को वहाँ दाखिला मिला, लेकिन पता नहीं कुछ क्या हुआ, मैंने M.Tech छोड़ा और लेटरल शिफ्टिंग की लॉ में। उसी साल प्रोफेसर GS त्रिपाठी हमारे डीन हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने जो संस्कार दिए, जो गौर साहब के संस्कार थे, उनके कारण लॉ में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। पिताजी से पूछा अब आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड, अगर तुम वकालत करना चाहते हो तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तो मैं तुमको भेज सकता हूं, लेकिन उसके बजाय तुम जबलपुर जाओ, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस स्टार्ट करो डे 1 से। उनके कहे अनुसार पहले लॉ करते ही साथ डे 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि आज इस मुकाम तक पहुंचा। डॉक्टर हरि सिंह गौर जिन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, बड़े साधारण परिवार के थे। उनके पिता बहुत छोटे से कृषक थे और कारपेंटरी का कार्य भी करते थे। घर में पैसे नहीं थे कि वो हरि सिंह गौर साहब को पढ़ा सके। उनके बड़े भाई उन्हें 50 रुपए प्रति माह देते थे ताकि वो पढ़ाई करें। उससे भी कार्य नहीं चला और किसी तरह नाइट स्कूल में जाके गौर साहब ने स्कूली अध्ययन किया और उन्हें 2 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप मिली। तो वो जबलपुर गए और उन्होंने वहां से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। विदेश गए, बैरिस्टर बने, वापस हिंदुस्तान आए। वो चाहते तो वो भी विदेश में रह सकते थे, जैसे आज काफी लोग यहाँ पढ़ने के बाद विदेश चले जाते हैं और एक लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं। देश की सेवा गौर साहब ने की और वापस आए। चूंकि वो एक बहुत सामान्य परिवार से थे, उन्होंने ये तय किया कि सागर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारा जो बुंदेलखंड का इलाका है वो बेसिकली इज डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, people from scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste। इसलिए उन्होंने सागर को चुना, बुंदेलखंड के बच्चे पढ़ाई कर सके। यहाँ बहुत तादाद में बीड़ी मजदूर हुआ करते थे जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हरि सिंह गौर साहब ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई इस विश्वविद्यालय को एस्टैब्लिश करने में दान कर दी और आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अधिकांश लोग भी इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, तो ये गौर साहब का आशीर्वाद है। गौर साहब विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश करने के अलावा एक बहुत बड़े लॉयर थे, एक विजनरी थे। वो कठोर सजाओं के खिलाफ थे और उन्होंने द पीनल लॉ ऑफ इंडिया में लिखा है कि सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधरे, ना कि उसे सिर्फ दर्द मिले।
वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के भी अगेंस्ट थे और कैदी को काल कोठरी में बिल्कुल अकेले रखने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक अमानवीय तरीका है और उस पर भारत सरकार ने अमल किया। उनकी पुस्तकें आज भी हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला लिखते समय मदद लेते हैं। गौर साहब ने गुड गवर्नेंस में भी बहुत काम किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा कानून है कि कानूनों का, विरोधाभासी कानूनों का एक जंगल बन चुका है। गौर साहब के अथक प्रयास थे और समय के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सारे कानून रद्द कर दिए जिनका कोई महत्व नहीं था, जो सिर्फ किताबों में थे। गौर साहब चाहते थे कि न्याय एक आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी मिले। वे प्रिवी काउंसिल जाया करते थे लेकिन वहां जाने के खिलाफ थे और उनके ही एफर्ट से सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हुआ। पहले हमारे यहाँ लड़कियों की कंसेंट एज 12 साल हुआ करती थी। गौर साहब इसके भी बहुत खिलाफ थे और उनके अथक प्रयासों से ही 12 साल से 14 साल हुई और आज हम पॉस्को एक्ट देखते हैं, सारे एक्ट देखते हैं तो एज और बढ़ा दी गई है, 18 साल हो गई है। गौर साहब का कहना था कि कम उम्र में शादियों से बच्चियों को गहरा मानसिक आघात, इमोशनल ट्रॉमा पहुंचता है। हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।